हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, जब अपन ने चैप्टर नंबर 12 किया था इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर एक टॉपिक आया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तब मैंने आपको बोला था कि करंट जो है वो तीन तरह के इफेक्ट शो कर सकती है: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो कंडक्टर हीट रिलीज करता है, गर्म हो जाता है। इसको अपन ने क्या बोला था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला था। और चैप्टर नंबर 1 में जो अपन ने रिएक्शंस की थी, जिसमें अपन ने जैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट किया था, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ना, ये एक तरह का करंट का कौन सा इफेक्ट हुआ? केमिकल इफेक्ट हुआ। और इस वाले चैप्टर में अपन करंट का कौन से वाला इफेक्ट करने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने वाले। अगर शॉर्ट में आप बात करूं तो किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस टॉपिक पर आने से पहले अपन को कुछ चीजें और अच्छे से समझनी होती है, तो पहले अपन उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मैग्नेट क्या होता है। आप सब जानते हैं मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है कि मैग्नेटिक चीजों को अपनी तरफ खींचता है। वैसे हायर क्लासेज में वर्ड होता है फेरो मैग्नेटिक, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। आप चीजों के नाम याद रख लो, जैसे कि आयरन से बने सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, निकल से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट से बनी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट सब्सटेंस। मैग्नेट अलग अलग शेप में अवेलेबल होती है। ये जो बना रखी है मैंने, ये बार मैग्नेट बना रखी है। इसमें देखो, एक पोल जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्थ पोल की तरह। और एक किसकी तरह करता है? साउथ की तरह। देखो, जब एक मैग्नेट ले और उसे फ्रीली सस्पेंड कर दे, हवा में ऐसे लटका दे और छोड़ दे, तो वो एक डायरेक्शन में रह जाएगी। सपोज करो ऐसे रह गई, तो उसका जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसे अपन एन कहेंगे, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसे अपन एस कहेंगे। ठीक है, तो एन और एस दो हो गए। और बाकी की प्रॉपर्टी आप मैग्नेट की जानते होंगे। एन और एन के बीच में रिपल्सन होता है, एस और एस के बीच में भी रिपल्सन होता है, एन और एस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। लाइक पोल, एक जैसे पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में काम आएंगे। एक और चीज, अगर मैं मैग्नेट को बीच में से तोड़ देता हूं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती नहीं है, इवन वो दो छोटी छोटी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे स्प्लिट कर दूं दो पार्ट में, तो ये एंड कौन सा था? पहले एन, और ये वाला कौन सा था? एस। अब ये वाला एस की तरह बिहेव करेगा, ये एन की तरह, तो दो मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन को इस चैप्टर में एक चीज बार बार लिखेंगे अपन, मैग्नेटिक कंपास। शायद आप सबने देख भी रखी हो। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक बॉक्स होता है एल्यूमिनियम का, बहुत लाइट वेटेड का, और उसमें कुछ ऐसी एक नीडल जो होती है वो ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड होती है, मतलब वो फ्री है मूव करने के लिए, ऐसे घूम सकती है। ठीक है, और वो एक तरह की मैग्नेट ही है जिसका एक एंड क्या कहलाएगा? इसी की तरह एन, और दूसरा एंड क्या कहलाएगा? एस कहलाएगा। तो मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट अ स्मॉल एल्यूमिनियम बॉक्स, और उसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल होती है, मतलब बार मैग्नेट के जैसे की जैसी, विच इज पाइवोटेड एट सेंटर ऑफ बॉक्स। जो बीच में ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर, पाइवोट का मतलब होता है ऐसे एक, मतलब जॉइंट पे फ्रीली होती है, फ्रीली जॉइंट होती है, मतलब घूम सकती है। ठीक है, द नीडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द टॉप ऑफ बॉक्स कंसिस्ट अ ग्लास। अगर पूरा मैं एल्यूमिनियम का ले लूंगा तो मुझे देखूंगा कैसे? तो उसका टॉप जो होता है वो ग्लास का होता है, जहां से उसका रोटेशन देख सकते हैं। जनरली जब इसको अपन ऐसे रखते हैं तो ये इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ, और बाकी भी उसमें वो डायरेक्शन दे रखी होती है कि भाई इससे अपन डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इक्विपमेंट होता है इसको अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो है जनरली एन और एस की तरफ अलाइन रहेगा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में ये वाला एंड और साउथ डायरेक्शन में ये वाला। अगर इसके पास में कोई मैग्नेट ले जाए या मैग्नेटिक फील्ड के पास में ये ले जाए तो ये रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो होती है, सो द टॉप ऑफ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ग्लास कवर सो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास में बी ऑब्जर्व इजीली। ये तो हो गया पॉइंट। द कंपास नीडल ओनली डिफ्लेक्ट when a magnetic field present near it from a source। इसकी नीडल तभी इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगी जब आसपास कोई ना कोई क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखो, इसको अपन अच्छे से समझते हैं।
सपोज करो कि ये एक कोई छोटी सी मैग्नेट है, सपोज करो अपन ये एक मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेट के पास में मैं कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ले जाऊंगा तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेगी, यहां पे रखूंगा तो भी खींच लेगी। क्या मैं उसको कहीं पे भी रखूं अर्थ पे वो अपनी तरफ खींचेगी? आंसर है ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन रीजन तक अगर मैं उसके पास में किसी ऑब्जेक्ट को लाता हूं, आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है एक सर्टेन एरिया तक होती है। तो जहां तक उसकी वो प्रॉपर्टी है वो उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का जो भी इफेक्ट होगा वो फोर्स ऑफ मैग्नेट कहलाता है। वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं या तो कोई अदर सब्सटेंस, मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट, या कोई दूसरी मैग्नेट भी एक्सपीरियंस कर सकती है। तो एक सर्टेन एरिया होगा जहां तक ही उसके रीजन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जो भी होगा वो सिर्फ एक सर्टेन रीजन तक ही ऐसा शो कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां मैग्नेट रख रखी और अर्थ पे कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ खींच लेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक सर्टेन एरिया तक ही उसकी ये पावर होगी। वो एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी कोई वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी, और साथ में उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन भी होगी। अब मान लो कि आप जैसे ये एक मैग्नेट बना रखी है और मेरे को यहां पर ये बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, कहां ज्यादा है, कहां कम है। तो ये मैं शो कैसे करूं? तो इसका एकदम सिंपल सा है। देखो अपन एकदम छोटे से, जब अपन ने लाइट वाला चैप्टर किया था तो लाइट वाले चैप्टर में अपन क्या करते थे कि ये अपना मिरर होता था और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता था। तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो लाइट जाती थी उसका पाथ शो करने के लिए अपन ने क्या करते थे? ऐसे रे बनाते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन क्या बताती थी? लाइट का पाथ बताती थी। ठीक वैसी की वैसी यहां पर भी अपन ये कुछ ऐसी लाइंस, कुछ कर्व्स यूज करेंगे और ये जो है ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कंपेरेटिवली कहां ज्यादा है, कहां कम है। जो ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, जो किस लिए ड्रॉ की जाती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअल में मैग्नेट से ऐसी लाइनें निकलती हुई नहीं दिखती, ठीक है। तो इन लाइंस को अपन क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फील्ड लाइन बनाई कैसे? तो इन फील्ड लाइन को बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं अ फील्ड लाइन, ये जो डेफिनेशन है अपनी बुक में जहां चैप्टर के कंटेंट है वहां तो नहीं दे रखी, लेकिन चैप्टर के बाद में जो समरी होती है उसमें ये डेफिनेशन दे रखी है कि अ फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग विथ अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। हाइपोथेटिकली फ्री नॉर्थ पोल क्यों बोला? क्योंकि ये जो मैग्नेट जो होती है वो हमेशा दो पोल के अंदर होती है। ऐसे नहीं होता कि मैग्नेट को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं, अभी मैंने बताया, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एन को अलग कर दिया और एस को अलग कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ये छोटी हो जाएगी, यहां पर एस की तरह बिहेव करेगा या एन की तरह। मतलब एक पोल की मैग्नेट नहीं होती जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो, जिसमें सिर्फ साउथ पोल हो। लेकिन यहां डेफिनेशन में अपन वैसी ही एक मैग्नेट को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल होना चाहिए। इसीलिए यहां क्या लिखा हुआ है? हाइपोथेटिकली फ्री नॉर्थ पोल। अब तुम्हें क्या करना है कि नॉर्थ पोल को यहां पर रखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऐसी मैग्नेट है जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है। अब बताओ एस और एन के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपोजिट जो पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये किस तरफ मूव करेगा? इसकी तरफ, एस की तरफ। अगर इसको मैं यहां रखता तो ये एन से क्या जाता? दूर जाता। तो देखो एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो एन से दूर जाती है और एस की तरफ आती है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ली जाती है। और ये ड्रॉ, मतलब ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये फील्ड लाइन वो पाथ है जहां पर अगर अपन एक हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल रखते तो वो मूव करता, ठीक है। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। एक्चुअल में अपन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो ऐसी फील्ड लाइन है, वो बनाएंगे कैसे? तो ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। मान लो ये एक मैग्नेट है, या मैग्नेट के पास में अपन को क्या करना है? कंपास रखना है। क्या रखना है? कंपास। तो कंपास का जो ये नॉर्थ पोल है, ये देखो
क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है तो ऑब्वियस थिंग है, ये इस तरफ तो नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ रहेगा नहीं, तो कंपास का नॉर्थ पॉइंट इस तरफ पॉइंट करेगा। तो यहां पर अपन क्या कर लेंगे, एक डॉट लगा देंगे और यहां एक लाइन बना देंगे। अब इस कंपास को यहां से हटाएंगे, ठीक है, और यहां पर रखेंगे। जब यहां पे रखेंगे तो वो इस तरफ पॉइंट करेगा, फिर इसको हटाकर यहां पे डॉट लगा देंगे, फिर इधर रखेंगे तब वापस ये इधर पॉइंट करेगा, 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 इधर। जब मैं यहां पे रखूंगा तो वो इस तरफ पॉइंट करेगा और फिर मैं इन डॉट को मिला दूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं फील्ड लाइन किसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूं, एक बार मैग्नेट और कंपास की हेल्प से मैग्नेट ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगर उस कंपास को मैं या मैग्नेट के पास में नॉर्थ पोल की तरफ रखता हूं तो हमेशा दूसरी तरफ पॉइंट करता है। इसका मतलब ये फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और दूसरी तरफ आकर वापस एंटर करती है, मतलब साउथ पोल की तरफ एंटर करती है। तो इस तरीके से ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर सकता हूं, एक पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और इनकी प्रॉपर्टी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से ये निकलती है और कहां पर जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। ये तो हुआ बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। देखो इस लाइन को देखो, ये एन है तो ये नॉर्थ पोल से निकल रही है, ऐसे घूम के यहां तक आई, और अंदर की तरफ देखो ये लाइन दिख रही है, दिख पा रहे हैं आप, अंदर की तरफ भी, तो ये अंदर की तरफ भी जा रही है। अंदर ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, बाहर ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ पोल। इनसाइड मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होती है। इसका मतलब पूरा एक क्लोज पाथ बन जाएगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। वो कैसा होता है, क्लोज पाथ होता है। देखो बाहर का तो अपन को समझ में आया कि यहां पर जब कंपास रखा तो वो दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा था, इधर ऐसे घुमाते गए तो इस तरफ पॉइंट करने लगा, इसलिए ऐसा। बीच में अपन ने कैसे डिसाइड किया कि एस से एन। तो सपोज करो कि ये एक मैग्नेट थी, इस मैग्नेट को मैंने यहां से तोड़ दिया तो इसके दो टुकड़े हो गए। अब मैं यहां बीचों बीच में यहां कंपास रखा, मैंने क्या रखा, कंपास रखा। तो जब मैंने कंपास रखा तो कंपास का जो नॉर्थ एंड है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा था। किस तरफ पॉइंट कर रहा था, इस तरफ। इसका क्या मतलब है, ये वाला एंड किसकी तरह होगा, एस की तरह, और ये वाला एंड किसकी तरफ होगा, एन की तरह। ऐसा क्यों पता चला मेरे को, क्योंकि एन की तरफ से निकलता है और एस की तरफ एंटर करता है, तो ये एन से दूर और एस की तरफ हो गया। इसका मतलब यहां पर लाइन कैसी आएगी, ऐसा आएगी। सही कह रहा हूं। अब देखो यही लाइन उठाकर यहां बीच में इमेजिन करो, किससे किस तरफ जा रही है, एस से एन की तरफ। ये देखो एस से एन की तरफ नहीं है, रेड वाले पे फोकस करो, देखो एस से एन की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बाहर की तरफ तो एन से एस की तरफ चलती है, अंदर एस से एन की तरफ चलती है, और यही वजह है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा एक क्लोज पाथ बनाती है। तो वापस बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है जो अपन ड्रॉ तो करते हैं, मतलब सच में किसी मैग्नेट से ऐसी लाइन निकलते हुए नहीं दिखती। ये अपन पेपर पे बनाते हैं ताकि अपन मैग्नेटिक फील्ड को शो कर पाए, उसकी डायरेक्शन को शो कर पाए, कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कहां कम है ये बता पाए। और ये बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं बता चुका हूं। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमेशा नॉर्थ पोल से निकलना और साउथ पोल की तरफ ले जाना। मैग्नेट के अंदर साउथ से कहां जाना चाहिए, नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा एक क्लोज पाथ बनता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट था अपना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बारी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, मतलब यहां नॉर्थ है और यहां साउथ ऐसे जा रही थी, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, तो मुझे इस पॉइंट पे बेसिकली क्या करने की नीड है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। और ये टेंजेंट कैसे जा रहा है, ऐसे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ पे कैसा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा है, ऐसा। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा जो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या देगी, डायरेक्शन देगी।
जैसे सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, बेसिकली एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऐसे करा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो अपन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवा देते हैं। देखो यहां पे करवा रखा है, मैं यहां पे समझा देता हूं। सपोज करते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अपन ने इंटरसेक्ट करवा दी। जनरली होती नहीं है पर अपन ने करवा दी, ये इंटरसेक्ट करवा दी। अगर मैं यहां पर टेंजेंट रखूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो डायरेक्शन कहां आ रही है, इस तरफ आ रही है। और इस पाथ के अलोंग अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो डायरेक्शन कहां आ रही है, इस तरफ आ रही है। अब आप ही बताओ, क्या एक पॉइंट पे किसी चीज की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि यहां पर अगर मैं कंपास रखूं तो नीडल इस तरफ भी जाए और इस तरफ भी जाए, ऐसे कैसे पॉइंट करेगी? इसका मतलब एक पॉइंट पे जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे रखने पर कंपास का जो नीडल है वो दो तरफ पॉइंट नहीं कर सकता, उसी तरीके से ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस करेगी तो ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, देखो दो टेंजेंट आ जाएंगे, दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, अगर मान लेते हैं कि वो दोनों क्रॉस कर रही है, वी कैन ड्रॉन टू टेंजेंट एट डिफरेंट डायरेक्शन। देखो एक रेड वाला ड्रॉ किया जो नीचे की तरफ है, एक ग्रीन वाला ड्रॉ किया जो ऊपर की तरफ है, which means there are two direction of magnetic field at that point। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन है, दो, which is not possible, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। hence no two line intersect each other, इसका मतलब दो लाइनें एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। डायग्राम भी बना देना है और लिख देना है कि अगर यह कंपास रखते, अगर ऐसे क्रॉस होती और फिर कंपास रखते, इसका मतलब नीडल दो तरफ मूव करते। अब दो तरफ कैसे कर सकती, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। अगर मुझे यह बताना है कि कहां फील्ड लाइन ज्यादा और कहां फील्ड लाइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और कहां मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो मैं क्या करूंगा, फील्ड लाइन को अगर मैं पास पास में बनाऊं तो इसका मतलब समझा जाएगा। जैसे अगर मैं फील्ड लाइन ऐसे बनाऊं 1 2 3 4 और एक मैं बनाऊं 1 2 3 4, ठीक है, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर बनाई, इसमें पास पास में बनाई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर ज्यादा है, और इसमें दूर दूर बने, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम। जैसे सपोज करो कि ये लाइंस जो है वो जा रही थी, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये इनकी डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो ये ऐसे पाथ है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ए के पास देखो लाइन के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम सा है ना, जबकि बी में देखूं तो लाइन के बीच का गैप ज्यादा है। इसका मतलब ए की तरफ फील्ड लाइन पास पास में, और पास पास में इसका मतलब ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। बी पे देखो ये फील्ड लाइन दूर दूर है, इसका मतलब बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। अब इसका क्या मतलब है, जब अभी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी, किससे ड्रॉ की थी, अपन ने एक बार मैग्नेट पे ड्रॉ की थी, आपने डायग्राम बनाया, तो देखो एक लाइन ऐसे बनाई थी, एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन ऐसे, एक फिर ऐसे घूम के गई, फिर एक ऐसे घूम के गई, एक लाइन ऐसे, एक इधर एक इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां देखो एकदम पास पास में, पास पास में, इसका मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां लगता है, पोल के पास में। देखो पोल के पास में एकदम ऐसे गुच्छा सा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल। अगर आपको पूछे कि मैग्नेट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, तो पोल पे होता है, और कम कहां होता है, यहां बीच में, ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर वापस बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल। और कैसे पता चला, जब फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो पोल के पास सबसे क्राउडेड होता है, सबसे पास पास में लाइंस होती है। नेक्स्ट, अब अपन अपने टॉपिक पे मूव करते हैं जो अपने चैप्टर की हेडिंग थी। अब इसको अच्छे से समझेंगे अपन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। एक कंडक्टर में से जब अपन करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब अपन सब समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और कॉपी पे शो करना होगा तो अपन लाइन बना देंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस इफेक्ट को क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और ये इफेक्ट सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, ऑरस्टेड ने किया था।
कैसे किया था इसे अभी अपन समझेंगे, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक चीज मैं बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अलग से पूछा जा सकता है कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कारण बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑरस्टेड ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूफ हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो देखो, सबसे पहले ऑरस्टेड ने कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया जिसमें एक सेल लिया, एक की ली, एक रियोस्टेट लिया, जिससे सर्किट में करंट की वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सके, और इससे एक कंडक्टर को जोड़ दिया और उस कंडक्टर के नीचे कंपास रखा। देखो, कंपास की नीडल वैसी होती है, ठीक है, ये ऐसी अभी अपन ने बनाई थी, सिंप्लिसिटी के लिए अपन ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल एरो वाला और दूसरा वाला कौन सा है, साउथ, ठीक है। तो उसने इस तरीके से सर्किट सेटअप किया और उसके नीचे कंपास रख दिया इस कंडक्टर के पास में। अब देखो, यहां पर की के बीच में देखो डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब सर्किट जो है अभी ओपन, मतलब क्लोज नहीं है, करंट पास नहीं हो रही। तो जब इस सर्किट में कोई करंट पास नहीं हो रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि इस नीडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसा उन्होंने पुट किया था वैसे के वैसे ही रही। इसका मतलब नीडल क्या शो कर रही है कि कंडक्टर के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, ठीक है। यहां तक तो एकदम नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जब उन्होंने की ऑन की और करंट पास होने लगी, करंट कहां से कहां पास होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगी, इसका मतलब इस कंडक्टर में से पास हुई। जैसे ही कंडक्टर में से पास हुई तो ये नीडल जो है उसने डिफ्लेक्शन दिया, नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। When we pass electric current in a conductor, deflection in needle। और मैंने क्या बताया था आपको कि कंपास की नीडल तब तक डिफ्लेक्ट नहीं होती जब तक आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इसका डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब आसपास मैग्नेट है। अब मैंने तो आसपास कोई मैग्नेट नहीं रखी, वो मैंने ऊपर चेक की थी। अब सडनली कहां से वो मैग्नेट का फील्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन कब किया इस कंडक्टर ने मैग्नेट की तरह बिहेव, जब इसमें से करंट पास की। इसका मतलब कंडक्टर में से करंट पास करने पर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उन्होंने वापस चेक भी किया, इस सर्किट को ऑफ किया तो वापस डिफ्लेक्शन हट गया। फिर उन्होंने ऑन करके वापस चेक किया तो वापस डिफ्लेक्शन था। इसको उन्होंने रियोस्टेट से करंट की वैल्यू को कम ज्यादा किया, तो जब कम करते तो डिफ्लेक्शन कम होता, ज्यादा करते तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता। इसका मतलब कंफर्म हो रहा था कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक उन्होंने और किया, देखो बैटरी का टर्मिनल इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस, उन्होंने फ्लिप कर दिया, इसमें इस तरफ माइनस कर दिया, इस तरफ प्लस। अब पहले करंट ऐसे जा रही थी प्लस से माइनस, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। अब देखो इस तरफ कर दिया तो ये करंट ऐसे मूव करने लगी, उल्टी मूव करने लगी, ठीक है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी उन्होंने। तो व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, जब वो एक कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। देखो पहले जब ऐसे करंट जा रही थी तो डिफ्लेक्शन नीचे था, करंट उल्टी की, डायरेक्शन उल्टी की तो डिफ्लेक्शन कहां हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट हो गए, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। फिर एक लास्ट जो मैंने अभी बोला, व्हेन वी चेंज द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंज। मतलब सर्किट में अगर करंट कम करते हैं तो जिस तरफ भी डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो रहा था। इस पूरे को उन्होंने समरी की, क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, कि कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, वो दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती थी, करंट पे। करंट की डायरेक्शन जैसी होगी उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रहे। कहां पता चला था, डिफ्लेक्शन उल्टा चल रहा था। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, जितनी ज्यादा करंट पास कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा लग रहा था। तो ये पूरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेफिनेशन लिखे हैं कि जो आपने पहले बताई थी, वो देखो जो पहले बताई थी वो भी एकदम सही है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये लिखो, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। When electric current is passed through a conductor, then magnetic field is produced around the conductor। इतना लिखकर भी आप लिख सकते हो इट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और अगर आप लर्न कर सकते हो तो आगे भी लिखो, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, ठीक है।
तो ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था और ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया और साथ में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया जो कि कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए, नोट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।